साथियों, आल्हा उदल की वीर गाथा के इस सीरीज में भाग 8 में हमने सुना बनाफरो यानी आल्हा उदल के पिता का महोबा में प्रवेश की कहानी। इसमें हमने देखा कि कैसे आल्हा उदल के पिता जक्षराज, बक्षराज, रहीमल और टोडरमल के साथ तालहन सैयद के साथ महोबा में प्रवेश किया। और उसमें हमने यह भी देखा कि माड़ोगढ़ के राजा कलिंगा राय जक्षराज और बक्षराज को धोखे से पकड़कर ले गया और उनके सर को काट के बट वृक्ष में लटका दिया। इस सीरीज में अब हम सुनेंगे माड़ोगढ़ की लड़ाई की कहानी। अब कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। महोबा में पल रहे सातों लड़के वीर थे, परंतु उदल कुछ विशेष था। वह अपने बैदुल घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक दौड़ लगाता रहता था। हिरण के पीछे एक दिन दौड़ता हुआ वह उरई के बाग में जा घुसा। तब उरई नरेश माहिल ने राजा परिमाल के पास शिकायत करते हुए पत्र भी भेजा था। उसके बाद एक दिन फिर उदल घोड़ा दौड़ाते हुए उरई के किसी गांव में जा पहुंचा, जहां महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। उदल ने घोड़े को पानी पिलाने को कहा तो उन महिलाओं ने पूछा कि तुम कहाँ के राजकुमार हो और यहाँ किसकी इजाजत से घुस आए हो। इस पर उदल ने अपना परिचय दिया, मैं आल्हा का छोटा भाई हूँ, महोबा के राजा परिमाल का राजकुमार हूँ। कुएं पर माहिल की बांदी भी थी। वह बोली, तुम जो भी हो अभी वापस भाग जाओ। राजा माहिल को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा भी छीन लिया जाएगा और सजा मिलेगी सो अलग। इतनी बात सुनकर उदल को गुस्सा आ गया। उसने गुलेल से मारकर सभी पनिहारिन महिलाओं के घड़े फोड़ दिए। अपने घोड़े पर सवार होकर महोबा की ओर चला गया। बांदी ने माहिल से जाकर नमक मिर्च लगाकर उसकी शिकायत की। इस बार माहिल ने जो पत्र लिखा उसमें बड़ा व्यंग था। प्रणाम के पश्चात घटना का वर्णन करते हुए उसने लिखा, तुम्हारे घर जो उदल नाम का अनाथ लड़का रहता है वह स्वयं को बड़ा बहादुर समझता है। उसने उरई में आकर स्त्रियों से छेड़छाड़ की, सबके घड़े फोड़ दिए। उसमें अगर इतना ही बल है तो माड़ोगढ़ में जाकर बाप का बदला क्यों नहीं ले लेता। उसके बाप और ताऊ की खोपड़ियां वहां बरगद पर टंगी हैं। तुम्हारी रानी का जो नौलखा हार छीनकर ले गया वहां करिया राय पर अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाता। यहाँ उरई में आकर क्यों बार बार उत्पात मचाता है। पत्रवाहक पत्र लेकर महोबा में जा पहुंचा। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया और पत्र सौंप दिया। राजा ने पत्र सभा में पढ़कर सुनवाया। माहिल का पत्र सुनकर राजा परिमाल ने भी तुरंत जवाब लिखा, माहिल, ये लड़के आल्हा, उदल, ब्रह्मानंद, मलखान आदि जैसे मेरे लिए हैं वैसे ही तुम्हारे लिए भी हैं। जितने घड़े उदल ने फोड़े हैं उतने सोने की कलश भिजवा देता हूँ। माड़ोगढ़ की बात अभी मत करो। जिस लड़के की शिकायत कर रहे हो वह दशराज का ही पुत्र है। यदि वह सुनेगा तो माड़ोगढ़ पर अभी चढ़ाई कर देगा। वह अभी किशोर है, जवान होने पर तो वह बदला लेने जरूर जाएगा। पत्र को लेकर धामन यानी पत्रवाहक उरई जा पहुंचा। माहिल ने पत्र पढ़ा। इस घटना को अभी 3 महीने ही बीते थे कि हिरणों का पीछा करते हुए उदल फिर उरई जा पहुंचा। हिरणों के एक जोड़े का उदल ने शिकार कर लिया, पर बगिया तहस नहस कर डाली। माहिल के पास जब शिकायत पहुंची तो माहिल ने तुरंत वहां उभई को भेजा। उभई उदल से जाकर बोला, यहाँ उधम क्यों मचा रखा है, यहाँ से जल्दी भाग जा, नहीं तो घोड़े से नीचे गिरा दूंगा। उभई की बात सुनकर उदल को गुस्सा आ गया। उदल घोड़े से उतरा और उभई के पास पहुंचा। एक दाव मारकर उभई को भूमि पर गिरा दिया। फिर एक झटका ऐसा दिया कि उभई के हाथ टूट गए। उसके बाद उदल बैदुल पर सवार होकर हिरणों की जोड़ी लेकर महोबा की ओर रवाना हो गया। माहिल को उभई की बाह टूटने और बगिया को नष्ट करने की सूचना मिली तो उसे भारी गुस्सा आया। माहिल अपनी घोड़ी पर चढ़कर तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा। राजा परिमाल का दरबार लगा था। राजा परिमाल राय माहिल का हाल चाल पूछ रहे थे, परंतु माहिल ने उदल की शिकायत शुरू कर दी। उदल, अगर तुम इतने बहादुर हो गए हो तो क्यों न जाकर माड़ोगढ़ में युद्ध करते, जहां करिया राय ने दशराज और बक्षराज का सिर काट कर बरगद पर लटका दिया है। तुम्हारा धन माल और नौलखा हार लूट कर ले गया है। बार बार उरई में आकर क्यों उत्पात मचाते हो। इस पर राजा परिमाल ने कहा, माहिल, जो भी हानि उदल ने पहुंचाई है मैं उसका 2 गुना धन एवज में देने को तैयार हूँ, पर माड़ोगढ़ की बात मत करो। यदि उदल के कान में ये बात पड़ गई तो वह अभी माड़ोगढ़ जा पहुंचेगा, क्योंकि उदल को मरने से डर नहीं लगता। जब हम ठीक समझेंगे तब करिया राय से भी निपट लेंगे। लेकिन तब तक उदल के कान में यह बात पड़ चुकी थी।
वह दरबार में आ पहुंचा और बोला, दादा मुझे बताओ वह मांडवगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियां कहाँ पर टंगी हुई हैं? जल्दी सारी बात बताओ। परिमाल ने बात बदलना चाहा। पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे। उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। जब उदल को संतुष्टि नहीं मिली तब उदल ने माहिल से ही पूछ लिया, आपने माड़वगढ़ की चर्चा की है तो आप खुलकर सारी घटना बताओ। इस पर माहिल ने उत्तर दिया, सब घटना तुम्हारी माता दिवला को पता है, जाकर उसी से पूछ लो। उदल यह सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गई और मामा माहिल को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूंगा। उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काटूंगा। फिर उदल अपनी माता दिवला के पास चला गया और घटना की सच्चाई पूछी। उदल ने अपनी माँ से कहा, सच सच बताओ, यह करिया राय कौन है और उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। परंतु माता अभी उदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी। परंतु उदल ने तलवार निकाल ली और कहा, या तो सच बता दो, अन्यथा मैं अपना सर खुद ही काट लूंगा। तब विवश होकर दिवला ने बताया, जंबे का राजकुमार करियाराम महोबे पर आधी रात को चढ़ाया। इससे पहले भी वह आक्रमण करने आया था। तब तुम्हारे पिता, चाचा और ताल्हन ने मारकर उन्हें भगा दिया था। वह अपनी उसी हार का बदला लेने के लिए दोबारा आधी रात को आया और सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया। अपने यहाँ उनके सिर काट कर बरगद पर लटका दिए और उनके शरीर को कोल्हू में पिरवा दिया। यहाँ से मल्हरा रानी के गहने और नौलखा हार भी ले गया है। वह राजकुमार नहीं बल्कि एक लुटेरा है। माता की बात सुनकर उदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूंगा। मांडवगढ़ को खोदकर तालाब बना दूंगा, करिया राय का सिर काट दूंगा, उसका वंश ही मिटा दूंगा। इस पर माता ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ, परंतु अभी घर में बैठो। मांडवगढ़ को जीतने का समय अभी नहीं आया है। गढ़ माढ़व से पहले 12 कोस का बीहड़ जंगल है, फिर लोहागढ़ का भयानक किला भी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अनुभव भी नहीं है। उदल की आंखें लाल थी, वह क्रोध से तमतमा रहा था। उदल बोला, जब से मैंने सुना है मेरे मन में आग लगी है। जब तक बदला नहीं ले लूंगा मैं आराम से नहीं बैठ सकता। माता दिवला उदल को लेकर रानी मल्हना के पास गई और सारी बात बताकर कहा कि उदल को आप ही समझा सकती हैं। मल्हना ने बड़ी चतुराई से उदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मल्हना ने विचार किया कि उदल को मांडवगढ़ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर तो रानी मल्हना ने अनुमति के साथ साथ विजयी होने का आशीर्वाद भी दे दिया। फिर माता उदल को साथ लेकर आल्हा के पास गई। वहीं पर सैयद ताल्हन भी बैठे हुए थे। दिवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं। आपका भतीजा उदल हमारी बात नहीं मान रहा, यह मांडवगढ़ जाने को मचल रहा है। आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आल्हा ने भी समझाने का प्रयास किया कि अभी अनुभव की कमी है, कहीं ऐसा न हो कि पिताओं की तरह हमारी खोपड़ी भी बरगद पर टांग दी जाए। इस पर उदल ने कहा, अब हम बदला लेने में समर्थ हैं तो क्यों न लें। जहां तक मृत्यु की बात है तो जब आएगी तो 7 तालों में भी नहीं छोड़ेगी, और नहीं आई तो कोई नहीं मार सकता। अब जल्दी से कुछ फौज साथ लो और मांडवगढ़ पर चढ़ाई करो। आप में से कोई न जाना चाहे तो मैं अकेला ही जाता हूँ। उदल की बात सुनकर मलखान ने कहा, चिंता मत करो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर उदल ने ताला सैयद से कहा, चाचा जी, आपने हमें पाला पोसा है और संभाला है, आप ही हमें रास्ता बताओ जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हो। ताला सैयद ने उत्तर दिया, बेटा उदल, जब तक बनारस वाला ताला सैयद जीवित है तब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां मोर्चा सबसे कठिन समझो वहां पर मुझे लगा देना। अब तो सब उत्साहित हो गए। मलखान ने ढेबा से कहा कि मांडवगढ़ जाने के लिए शुभ घड़ी मुहूर्त का पता करो। ढेबा ने पंचांग उठाया और ठीक समय बता दिया, साथ ही सलाह दी, जोगियों का भेष धारण करो, गुदड़ी रंगवाओ। फिर क्या था, गुदड़ी रंगवाई गई तथा बनवाई गई। जगह जगह हीरे मोती जड़े गए। भीतर 5 हथियार छिपाने की जगह गुदड़ी में बनाई गई। यह भेष इसलिए बनाया ताकि मांडवगढ़ का असली हाल मालूम किया जा सके। तब सब ने योजना बनाई कि पहले महोबा में ही अलख जगाएंगे और माता दिवला और रानी मल्हना के सामने जाएंगे, देखेंगे कि वे पहचान सकती हैं या नहीं। मलखान की यह योजना सबको भा गई। सैयद ताला ने सरंगी पकड़ ली, आल्हा ने डमरू उठा लिया, मलखान इकतारा बजाने लगा, डेभा ने खंजरी बजानी शुरू कर दी, उदल ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी।
सब मंडली साथ चल पड़ी और तरह तरह के भजन राग गाने लगी। रानी मल्हना के द्वार पर अलख जगा दिया। बांदी ने रानी मल्हना को सूचना दी कि कुछ योगी आए हैं जो बड़े पहुंचे हुए लग रहे हैं। मल्हना जोगियों को देखने द्वार पर आई। मल्हना ने उन्हें नहीं पहचाना और पूछा, जोगी कहाँ से आप पधारे हैं? भिक्षा में क्या लेने की इच्छा है? तब उदल ने कहा, माता धोखे में मत रहना, मेरा नाम उदय सिंह राय है, हम अपने पिता का बदला लेने मांडवगढ़ जा रहे हैं। तब माता मल्हना ने आशीर्वाद दिया। फिर वे सब दिवला के महल पर पहुंचे। माता दिवला ने भी नहीं पहचाना। माता दिवला भी बोली, योगियों कहाँ से आए हो? बड़े सुंदर लग रहे हो, आज यहीं विश्राम करो और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। तब उदल ने कहा, माता हम तो तुम्हारे ही पुत्र हैं, यह देखो चाचा सैयद हैं, इन्हें भी आप नहीं पहचान सकी? तब माता दिवला ने सबको टीका लगाकर विदा किया, सबकी पीठ ठोकी तथा आशीर्वाद दिया और माता दिवला ने भी मांडवगढ़ साथ चलने की तैयारी कर ली। फिर फौज को साथ लिया, तोपें सजवाई, हाथी और घुड़सवार सेना तैयार की और युद्ध की तैयारी करने लगी। तोपों के भी नाम मनोहर थे, कालिका तोप, संकटा तोप, सूर्य लपक्किनी, चंद्र अपक्किनी, बिजली तड़पवी, किला तुड़ावनी, तोप लक्ष्मणा, तोप भैरो, सारे तोपों को साथ ले ली गई। हाथी भी एक दंता, दो दंता, भोरा गज, धौलागिरी, भूरा हाथी, मुकुल मुंडिया, सारे हाथियों पर गद्दे डलवाए गए और हौदे सजाए गए। इसी प्रकार घोड़ों के दरोगा ने घोड़ा सजवा लिए। कच्छी, मच्छी, ताजी, सुस्मी, लखमा, गरही, हरियल, सब्जा, सुरखा और दरियाई घोड़े, श्यामकर्ण और सुखभावन घोड़े तैयार कर लिए गए। सब फौज तैयार हो गई। उदल तब बोले, आप सब हमारे भाई लगते हो, कोई नौकर चाकर नहीं है। जिनका घर में पत्नी में मोह हो वे हमारे साथ न चले, हमारे साथ वे चले जो मरने से न डरते हो। सैनिकों ने आश्वासन दिलाया कि हम पूरी तरह से साथ हैं। फिर भगवती जगदम्बे का स्मरण करके, पूजन करके, भगवान शिव को पूज कर तथा कुल देवता मनिया देव को मनाकर राजा परिमाल के पास पहुंचे। राजा ने तब सबकी पीठ ठोक कर आशीर्वाद दिया और उनको विदा किया। उदल ने विजय का आश्वासन दिलाया। राजा परिमाल ने फिर कुछ याद रखने योग्य बातें बताई। जो रीति नीति का ध्यान रखते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। पहली नीति है कि जो घायल है और हाय हाय कर रहा है उस पर वीरवार न करे, महिलाओं पर हाथ और हथियार न उठाए, बालकों और बूढ़ों को न मारे, डर कर भागते हुए सैनिकों पर पीछे से वार न करें, वीर पहली चोट कभी न करें, निर्बल और बीमार पर चोट न करें, जिनके पास हथियार न हो उन पर किसी भी प्रकार से वार न करें, युद्ध में बढ़ने पर पांव पीछे न हटाएं, तो उस वीर की जीत निश्चित होती है। और युद्ध भूमि में क्षत्रियों को यही रीति और नीति बरतनी चाहिए। राजा का ऐसा नैतिक उपदेश सुनकर उदल ने कहा, दादा हम सब इन बातों का पालन करेंगे। फिर राजा को प्रणाम करके वे सभी रानी मल्हना के पास गए। सबने रानी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। रानी मल्हना ने उन सब की पीठ थपथपाई और पूछा, अब कब तक वापस आकर मिलोगे? उदल ने 8 महीने का अनुमान बताया। तब माता ने एक बार फिर उन्हें विजय का आशीष दिया। इसके पश्चात अपनी फौज के पास पहुंच गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। माड़वगढ़ के लिए उदल की टोली फौज के साथ बढ़ने लगी। ताला सैयद सिंघनी नामक घोड़ी पर चढ़े। उनकी दाढ़ी पेट तक लटकी हुई थी, परंतु जोश जवानों जैसा था। और भी सब अपने अपने निश्चित घोड़ों पर चढ़कर चल पड़े। उनकी सेना 3 कोस तक फैली हुई थी। तोपे, बारूद, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार की सेना जा रही थी। ढेवा ने फिर संगुन पंचांग में देखकर बताया। उनको कहा कि छत्री का वेश उतार कर जोगी वाला चोला पहन लो। 5 योद्धा योगी बन गए। रामनंदी तिलक लगा लिया और अपने अपने साज, सारंगी, इकतारा आदि संभाल लिए। इसी वेशभूषा में बबूल के जंगल को पार किया और फाटक पर पहुंच गए। वहां तैनात रक्षकों ने परिचय पूछा। तब आल्हा ने उत्तर दिया, हमारी कुटी गोरखपुर में है। अब हम बंगाल से आ रहे हैं, देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जल्दी फाटक खुलवा दो, रास्ते का खर्चा खत्म हो गया है, इसलिए नगर में भिक्षा मांगनी है। रक्षकों ने कहा, द्वार खोलने से पहले हम राजा की अनुमति लेने हरकारे को भेजते हैं। तब तक जोगियों को द्वार पर ही रुकना पड़ा। हरकारा राजा अनुपी राय के दरबार में पहुंचा। हरकारे ने जोगियों की सारी बात कह दी। राजा ने उनको नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी। जोगी राजा अनुपी के दरबार में पहुंचे।
और योगियों ने बाएं हाथ से प्रणाम किया। इस पर राजा को गुस्सा आ गया और उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। तब उदल ने राजा को प्रेम से समझाया, राजन, दाएं हाथ में सुमरनी से राम भजन चल रहा है, उससे भला प्रणाम कैसे करते। राजा की समझ में बात आ गई। राजा के दाएं बैठे टोडरमल ने सलाह दी कि साधु संतों से तर्क नहीं करना चाहिए, न ही इनकी बद्दुआ लेनी चाहिए, जो मांगे देकर विदा कर दो। इस पर राजा ने कहा, जोगी अपना कुछ कर्तव्य दिखाएं। तब सब ने तुरंत अपने अपने साज संभाल लिए। ढेवा ने खंजरी बजाई, उजल ने बांसुरी, मलखान ने अपना इकतारा बजाया तो आल्हा डमरू ही बजाने लगे। दाढ़ी वाले ताला सैयद ने सारंगी पर गाना शुरू कर दिया। उदल मस्त होकर नाचने लगे तो राजा देख देख कर मोहित हो गए। राजा ने उनसे कुछ दिन अपने यहाँ ठहरने का आग्रह किया। इस पर उदल ने उत्तर दिया, बहता पानी और रमता जोगी चलता फिरता ही अच्छा रहता है। राजा जोगी की बातों को सुनकर खुश हुआ और उसने सोने के कड़े मंगवाकर जोगी जन को भेंट किए और विदा किया। अब जोगी दरबार से निकलकर मांडवगढ़ की ओर चल दिए। यहाँ भी द्वार पर ठहरा कर पूछा गया। यहाँ भी आल्हा ने वही उत्तर दिया कि हम बंगाल से आए हैं और देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दरवानों ने जोगियों से बरसात के चौमासे में यहीं विश्राम करने की सलाह दी। उदल ने फिर वही कहा कि बहता पानी और रमता जोगी कहीं नहीं रुकते। दरबान ने दरवाजे खोल दिए और योगियों की टोली बाजारों में घूमने लगी। जो भी नौजवान योगियों पर दृष्टि डालता तुरंत मोहित हो जाता। महिलाएं तो उनकी सुंदरता की आपस में चर्चा करती थी। कोई उन्हें अंगूठी देती तो कोई माला देती। पनिहारिन पानी भरना भूल गई और जोगियों को ही देखती रह गई। रानी कुशला की बांदी भी उन पर मोहित होकर देर तक उनके रूप सौंदर्य में खो गई और लौटने में देरी हो गई। महलों में देरी से पहुंची तो रानी कुशला ने डांट कर देरी का कारण पूछा तो बांदी ने योगियों के नगर में घूमने की जानकारी दी। रानी कुशला ने बांदी को आदेश दिया कि उन्हें हमारे महल में बुला कर लाओ। उसके बाद बांदी आदर के साथ उन्हें लिवा ले आई और द्वार पर ठहरा कर सूचना देने चली गई। तब पपीहा घोड़ा और गज पश्चावत को द्वार पर बंधे देखकर आल्हा रोने लगे। पूछने पर आल्हा ने अपने पिता के घोड़े और हाथी दिखाकर बताया कि करिया राय उन्हें भी लूटकर लेकर साथ आया था। उदल ने कहा, आप कहें तो मैं अभी कूदकर घोड़े पर चढ़ जाऊं और अपनी फौज में जा पहुंचूं। मलखान ने कहा, भैया अक्ल से काम लो, जोगी बेस में हो, धीरज रखो, इस घोड़े पर अवश्य चढ़ना, परंतु जिस दिन पिता और चाचा का बदला पूरा हो जाए। फिर पांचों आगे बढ़े तो दूसरे द्वार के पास पत्थर पीसने का कोल्हू और बरगद का पेड़ दिखाई दिया। आल्हा ने बरगद पर टंगी खोपड़िया भी देखी और पहचान ली कि यही हमारे पिता और चाचा की खोपड़ी है। तो साथियों, वीडियो को लंबा ना करते हुए कहानी को यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ और रोचक जानकारियाँ मिलती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।